सभी को मेरा प्रणाम। महाभारत की एक सांझ के पार्ट 4 भाग 4 को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज हम इसके कुछ और प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो ये स्पेशली मुख्य तौर पर ये प्रश्नोत्तरों पर ही यह जो वीडियो है यह आधारित है। तो आज का पहला जो अवतरण है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का दृश्य, अबलाओं अनाथों की यह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त था। मैंने हमेशा कहा है, ध्यान से पढ़िए। आपको वक्ता और श्रोता ये बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। तो युधिष्ठिर, हालांकि इसमें युधिष्ठिर शब्द है, लेकिन युधिष्ठिर यह अपने लिए ही कह रहा है, क्योंकि दुर्योधन जब उस पर आरोप लगा रहा है तब युधिष्ठिर अपने बारे में कह रहा है कि मैंने हमेशा न्याय किया है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गुरुजनों का वध किया है या जो भी तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, तो उसने उसको बताते हुए यह बातें कही। पहला प्रश्न है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उपर्युक्त कथन किसने, किसे और किस संदर्भ में कहा है। तो जब भी प्रश्न में संदर्भ होता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम बताते हैं उसमें कि इसका वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। वैसे भी ये पूछा ही गया है। और इसमें एक और बात हम लिखते हैं कि यह जो अवतरण है यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये आप जरूर लिखे पहले प्रश्न के, इस प्रकार के प्रश्न के पहले उत्तर में। इसके बाद है किस संदर्भ में कहा गया है। तो उपर्युक्त कथन युधिष्ठिर ने, किसने, मरणासन्न अवस्था में पड़े दुर्योधन से कहे थे। कब कहे थे उसने? युधिष्ठिर दुर्योधन के अंतिम समय में उसके पास उसे कंसोल करने और अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति प्रकट करने और उसको शांति देने के लिए, शांत करने के लिए गया था। इस उद्देश्य से वे वहां पर आए थे। लेकिन दुर्योधन को ऐसा लगा कि वह उसके पास उसके मृत्यु का पर्व मनाने आया है। जैसे कैसे हम दशानन को मारने, जब श्री राम ने दशानन का वध किया था तो हम दशहरा मनाते हैं, दशानन को हरा दिया, दशहरा मनाते हैं। तो उसी प्रकार से उसे ऐसा लगा कि वह उसकी मृत्यु का पर्व मनाने आया है, तो उसने उसके आने का विपरीत अर्थ निकाला। उन्हें अधर्मी कहा, अन्यायी कहा और स्वार्थी कहकर संबोधित किया। उसने कहा तुमने धर्म नहीं, अधर्म किया है, तुमने अन्याय किया है, तुम स्वार्थी हो, तुम में स्वार्थ भरा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि महाभारत के युद्ध का जो मुख्य कारण है, वे जो जिम्मेदार हैं, जो वे पांडव हैं। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसे सुयोधन कहकर संबोधित करे। उसने कहा कि उसका नाम सुयोधन है, दुर्योधन नहीं है। उसका अपमान नहीं करे। और इसी संदर्भ में युधिष्ठिर ने उपर्युक्त वाक्य, कौन से वाक्य, यह वाक्य कहा कि तुम जो मुझे अन्यायी कह रहे हो, मैंने कभी अन्याय नहीं किया, मैंने सदा न्याय किया है। तो अक्सर बच्चे इसमें चूक जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर शब्द है इसमें, तो आपको ऐसा लगेगा कि दुर्योधन कह रहा है युधिष्ठिर से, पर युधिष्ठिर यह संवाद खुद अपने लिए कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर को दिल दहलाने वाले किन किन दृश्यों का सामना करना पड़ा। तो युधिष्ठिर को दिल दहलाने वाले किन किन दृश्यों का, तो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को हृदय दहलाने वाले अनेक भीषण दृश्यों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और भाइयों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, अबलाओं और अनाथों को करुण चित्कार करते हुए सुना। युधिष्ठिर ने नरसंहार के दृश्यों को, नरसंहार मतलब लोगों का वध करना, सामूहिक रूप से ग्रुप में लोगों का वध करना, इन दृश्यों को वे शांति से सहन किया, वे कर गए, उन्होंने किया। न्याय के मार्ग को अपनाया और इसे अपना धर्म समझकर अपना कर्म करते गए। शायद इसीलिए गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, बात कही गई है वहां पर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रोता की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जब हम देखते हैं यहाँ पर इसे अवतरण को, तो हम पाते हैं कि श्रोता यहाँ पर दुर्योधन है। तो श्रोता दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था,
वह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में, ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो वह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन का असली नाम, इस माइथोलॉजी जो माइथोलॉजिकल कथा है, जो ये कथा हम इस एकांकी को जो हम पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। लेकिन अपने दुर्गुणों और दुष्कर्मों के कारण शास्त्रों में उसे दुर्योधन के नाम से ही जाना जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दुर्योधन सुयोधन का किसका नाम था, और सुयोधन का नाम और किस नाम से प्रसिद्ध है, क्यों? अब उसकी चारित्रिक विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, दुर्योधन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रस्त था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो जिस राजमहल में वह रहता है, जिस गुरुकुल में वह पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने गया था, वहां पर जो गुरुजन थे, वे सब लोग पांडवों से बहुत स्नेह करते थे। पांडवों की जो चारित्रिक विशेषताएं थे उनसे प्रभावित थे, पांडवों के चरित्र से, उनके व्यवहार से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। पांडव इतने वीर थे कि ये लोग उनसे डरते भी थे, इतना डरते थे और इतने ज्यादा उनसे प्रभावित थे कि सही निर्णय नहीं ले पाते थे। तो ये सब सोच करके दुर्योधन हीन भावना से ग्रस्त था। आरंभ से लेकर अंतिम घड़ी तक दुखी था, क्योंकि उसके पिता जन्म से अंधे थे और इसी कारण उसे हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं मिली थी। दुर्योधन संस्कारहीन था, वह नारी का सम्मान नहीं करता था, उसने भरी सभा में अपनी भाभी का अपमान करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद दुर्योधन अत्यंत उद्दंड, निरंकुश, दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति का लालची व्यक्ति था। वह अपने चचेरे भाइयों को मारकर हस्तिनापुर पर निष्कंटक राज्य करना चाहता था। दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की भावना थी। वह कुशल योद्धा था, पर महाभारत का युद्ध जीतने के लिए उसने छल, कपट, कूटनीति का सहारा लिया और अंत में पराजित हुआ। वह पांडवों को ही इसका दोषी मानता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह अधर्मी, हठी, लालची, अन्यायी और दुराचारी था। दुर्योधन ने न्याय के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगा। क्षमा कीजिएगा, युधिष्ठिर ने न्याय के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगा। उन्होंने वन के असहनीय कष्ट भोगे, लेकिन वह न्याय से नहीं डिगे, नहीं हिले। यदि वे दुर्योधन की तरह अन्याय की राह पर चलते तो वन नहीं जाना पड़ता और अपने राज्य में सुख से रहते। चौथा प्रश्न है, अंत में न्याय की ही विजय होती है, एकांकी के आधार पर सोदाहरण, सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ तर्कयुक्त उत्तर लिखिए। यह कथन सत्य है कि अंत में न्याय के मार्ग पर चलते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार न्याय का पक्ष हमारे अपने परिवारजनों व सगे संबंधियों के विरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में न्याय का साथ देने पर हमारे अपने ही हमारे विरोधी बन जाते हैं, वे हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में जीत न्याय की होती है। एकांकी महाभारत की एक सांझ में महाभारत के युद्ध की बात की गई है। दुर्योधन हस्तिनापुर पर निष्कंटक राज्य करना चाहता था, लेकिन उसने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे। उसने भरी सभा में अपनी भाभी द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, उससे अपमानित किया। युधिष्ठिर ने न्याय के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगा। उन्होंने वन के असहनीय कष्ट भोगे, लेकिन वह न्याय से नहीं डिगे। उस सांझ कुरुवंश का समूल विनाश हुआ। कुरुराज दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, उसके रचित षड्यंत्र, लालच, ईर्ष्या जैसे बुरे भावों का इसी सांझ तब अंत हुआ जब भीम दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार कर उसे मरणासन्न कर देता है। इसी सांझ ने अधर्म पर धर्म की स्थापना की। यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, जीत सदैव धर्म अर्थात न्याय की होती है। यह सांझ एक साधारण सांझ नहीं थी। सांझ में यह सिद्ध हुआ कि जीत सदा सच्चाई व धर्म की होती है और अधर्म का हमेशा नाश होता है। प्रश्न का जो उत्तर है वो एक टीचर के दृष्टिकोण से लिखा गया है। आप इसे अपने शब्दों में समझिए, इसका उत्तर लिखित अभ्यास जरूर कीजिए और अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कीजिए। प्रणाम।